जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक। अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.5 में कुछ सवाल को बनाए हैं। कहाँ तक सवाल बना है तो क्वेश्चन संख्या लास्ट बनाए हैं। तीसरा का जो एक सवाल था कि इसे बृजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। उसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे वो हिंदी वाला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि तीसरा चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो हिंदी वाला प्रश्न ही होता है, क्योंकि वो एक समस्या के रूप में रहता है। उसको समीकरण के रूप में बनाने के बाद जिस विधि से कहता है उसको सोल्व करना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन संख्या चौथा का फर्स्ट सवाल। सवाल 4 में क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब जो समस्या कहने का मतलब हिंदी वाला प्रश्न, युग्म बनाइए मतलब समीकरण बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो मतलब बनने लायक हो तब इसे बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो फिर इसको अपना जो भी विधि आपको बनाना है उस विधि से इसको बना दीजिए, चाहे तो विलोपन लगा दीजिए, बृजगुणन लगा दीजिए, प्रतिस्थापन लगा दीजिए, कोई विधि बना दीजिए। उसी कह रहा है बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। पहला सवाल को पढ़िए। एक छात्रावास में ना हॉस्टल मासिक व्यय मतलब मंथली व्यय का एक भाग नियत है। मतलब हॉस्टल में है कि खाना खाने जैसे जैसे खाना खाते हैं तो एक महीना का फिक्स है कि एक महीना का 2000 लगेगा, 500 लगेगा, 1200 लगेगा, इस तरह से एक फिक्स है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। इसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि मान ली 1 महीना का खाना हम लोग खा चुके हैं। अब फालतू खाना 1-2 दिन मान लिया हॉस्टल में 1-2 दिन फालतू खा लिए, तो उस फालतू खाना का मान लिया आपको लग रहा था 1 तारीख को महीना कि 1 तारीख को हमें पैसा हॉस्टल में जमा करना है खाने खाने का। लेकिन आप मान लिया आप 4 दिन बाद पैसे जमा किए, तो 4 दिन तक आप फालतू खाएँ, तो वो फालतू का अलग हिसाब है। मतलब 1 महीना का अलग हिसाब है और फालतू का अलग हिसाब है। कह रहा है कि इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पढ़िए। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब एक विद्यार्थी ए जो था वो 20 दिन फालतू भोजन कर लेता है। 1 महीना तो खा ही लिया है, 1 महीना तो उसको लगबे करेगा, लेकिन 20 दिन और लगेगा उसको। प्रत्येक दिन जोड़कर मान ली 1 दिन का 10 रुपया, तो 20 दिन का बताइए फालतू किया है तो कितना लगेगा, तो 20 गुना 10 200 रुपये ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। और एक छात्रावास 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। मतलब 1000 रुपया हॉस्टल वाले को वो देता है जब फालतू 20 दिन कर लेता है तब। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को व्यय के लिए एक 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी बी जो था वो 26 दिन फालतू भोजन कर लिया, तब उसको तो कुछ पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो 1180 रुपये हॉस्टल वाले को देता है। इसमें 1180 में कौन है, एक तो महीना वाला है और एक फालतू दिन वाला है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय, चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दिन का कितना आता है खर्चा और प्रतिदिन का व्यय कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखिए जो हिंदी वाला प्रश्न में जो निकालना रहे उसी को मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम माने हैं नियत व्यय 100 रुपया, मतलब नियत व्यय कहने का मतलब मंथली, एक मंथ का 100 रुपया। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं कि एक महीना का 100 रुपया है। और प्रतिदिन व्यय मतलब फालतू 1-2 दिन खा लिए तो उसका वाई रुपया है। अब देखिए प्रश्न से, अब एक विद्यार्थी ए जो था वो ए क्या करता है, वो 20 दिन भोजन फालतू कर लेता है। उसको हॉस्टल में बोला गया था कि 1 महीना आप भोजन कीजिए, आपको पैसा कितना लगेगा, 1 महीना मतलब नियत 100 रुपया लगेगा। किसी कारणवश ए को समय पर पैसा नहीं आया तो वो बोला हॉस्टल वाले को हम 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन फालतू भोजन करेंगे। इस तरह कहते कहते वो 20 दिन फालतू कर लिए। 1 दिन फालतू का वाई रुपया, तो 20 दिन का बोलिए, हम बोलेंगे 1 दिन फालतू का मान लिए है, 1 दिन फालतू का 5 रुपया है, तो 20 दिन फालतू कर लिए तो आपको कितना लगेगा, तो बोलेंगे कि 5 गुना 20 100 रुपये लगेगा। मतलब गुना कर दे रहे हैं दिन में और पैसा में। तो 1 दिन फालतू का वाई रुपया, 20 दिन एक कर लिया था फालतू, तो 20 गुना वाई, 20 वाई लिखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 20-50 100 गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ये अंक है, ये ABCD के अक्षर है तो नहीं हो सकता। अब हॉस्टल वाला जोड़ता है दोनों पैसा को, कौन कौन सा पैसा, मंथली वाला और प्रत्येक दिन वाला। तो हॉस्टल वाले को निकलता है 1000, छात्र देता है 1000, समीकरण 1 बोल दीजिए। इसी तरह अब क्या होता है, बी का बारी आता है, बी का हिसाब किताब अब लेगा। बी में क्या होता है, कह रहा है वो जो उसी तरह है, उसको भी बोला गया था कि 1 महीना करो बाबू, 100 रुपया आपसे हम ले लेंगे।
ये तो लेगा ही। अब फालतू भी कर लिया, एक दिन फालतू का वाई रुपया, वो लड़का 26 दिन फालतू कर लिया खाना, तो 26 इंटू वाई, मतलब दिन में पैसा से गुना कर लेंगे। अब हॉस्टल वाला जोड़ा पैसा, तो 1180 निकल के आया। काहे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा काहे हुआ, काहे कि ये ज़्यादा दिन भोजन खाया। तो समीकरण नंबर 2। अब इसे जो विधि से आपको अच्छा लगे बनाने में उसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि हाँ, हालांकि ये प्रश्न वाले 3.5 जो था वो उसमें ब्रजगुण विधि बनाना था, लेकिन इसमें नहीं बता रहा है कि हाँ इसे ब्रजगुण विधि से हल कीजिए। तो आपको जो मन में है से बना सकते हैं। हालांकि ब्रजगुणों को भी हम 2-3 पिछला वीडियो से बताते आ रहे हैं, तो हम तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप इसे विलोपन विधि से हल कर लीजिए, क्योंकि ईजी होता है, छोटा होता है। चलिए इसे विलोपन विधि से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कौन सी विधि से सोल्व करते हैं, विलोपन से। अब तो हमें खाली समीकरण से मतलब है, विलोपन से इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए विलोपन से सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको पहले भी बताएं। विलोपन का क्लास तो लगभग 1 सप्ताह चलाए हम विलोपन विधि से। विलोपन का तरीका क्या है कि देखिए, दो चर रहता है, एक्स और एक वाई, इसमें कोई भी एक बराबर होना चाहिए। जैसे समीकरण देखिए, एक्स एक्स 20y 26y, तो ये दोनों को, चलिए इसको दोनों को एक जगह उतार लिए। तो विलोपन में होता है क्या कि कोई भी चर मान, चर कहने के लिए ABCD के अक्षर, चर मान जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। बोलेंगे x तो बराबर है, क्या y वाला बराबर है, नहीं बराबर है। अगर बराबर मान ली ये भी नहीं रहता तो बराबर करना रहता, तो बराबर करने का क्या तरीका बताए हैं कि इसके वाला मान ली इसको बराबर करना चाहते हैं y वाला को, तो 26 इसमें है तो 26 अंक से इसमें गुना कर दीजिए, 20 अंक इसमें है तो 20 अंक से इसमें गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। अच्छा, बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर था और कहला y बराबर करने जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि बराबर के साथ साथ एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों प्लस में है, तो काम नहीं चलेगा, निशान चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों नियम हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एक तो बराबर है, चलो ठीक है, निशान अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए दोनों प्लस में, तो एक को प्लस और एक को माइनस होना चाहिए, तो हम निशान चेंज कर देते हैं, प्लस था माइनस कर दिए। अब इसी के चक्कर में सारे को चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस है तो ये इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ये भी प्लस है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, पहला कट जाएगा। -26 में से 20 घट जाएगा तो -6y बराबर, -1180 में से 1000 घटेगा तो -180, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। 6 तिये 18, 18 पढ़िए, 6 तिये 18, 3 पर 1 0, मतलब y का जो मान आ गया है वो कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अभी सिर्फ y का मान निकला है, y क्या था, प्रतिदिन का व्यय था, तो y तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो x निकालना है। x कहाँ से निकालते हैं विलोपन विधि से, तो x निकालते हैं समीकरण 1 से, तो लगा देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है उसे उतार लीजिए, x प्लस 20y बराबर 1000। x की जगह पर नहीं है कुछ तो छोड़ देंगे, प्लस 20 इंटू 20 और y के बीच में गुना का निशान, y की जगह पर 30 रख देंगे, बराबर में कितना है, तो 1000 है। अब x 3 दूना 6, मतलब 600 बोल सकते हैं हम, ये तो सबको समझ में आता होगा इतना। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर बोलिए 400 आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर 400, x बराबर 400। तो हमें निकालना क्या था, तो लास्ट में आपको हिंदी वाला जब प्रश्न है तो हिंदी में आपको आंसर भी लिख देना है। अतः जो चीज़ निकालना था उसको लिख देंगे। हमें निकालना था नियत व्यय, नियत व्यय, नियत मंथली भी कह सकते हैं। x माने थे और x बराबर जो आ गया 400 रुपये, मतलब 400 रुपये पर मंथ हॉस्टल में लगता है खाना खाने के लिए। अच्छा, प्रतिदिन का मतलब एक दिन का, कोई चाहे कि नहीं हम महीना में नहीं खाएंगे, हम डेली के हिसाब से खाएंगे, तो प्रतिदिन का जो लगता है वो प्रतिदिन का हम y माने थे, और y बराबर जो आया 30 रुपये, y बराबर कितना है, 30 रुपये। बताइए अब कोई स्टूडेंट अगर लगातार रह रहा है तो कौन सा भोजन करने में उसको फ़ायदा है, तो आप बोलेंगे इसे ये वाला भोजन करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर 30 रुपये डेली लग रहा है, महीना में जोड़िएगा तो 900 रुपये हो जा रहा है, ये 400 रुपये हुआ, तो आधा से कम भी पैसा लग रहा है मंथली खाना खाने में।
अच्छा, अब हम सवाल जो ये बनाए हैं, ये क्या सही बना है? इसे जाँच भी आप कर सकते हैं। कैसे जाँच करेंगे? क्योंकि वो जो ए स्टूडेंट था, याद है? ए के बारे में, ए जो था वो 20 दिन फालतू भोजन किया था। अब 1 दिन फालतू का कितना लग रहा है? 30 रुपए, तो 20 दिन का कितना लगेगा बताइए? 20 दिन का तो बोलेंगे कि 20 गुना 30 मतलब 600 रुपया। 600 रुपये तो उसको लग गया फालतू। अच्छा, वो 1 महीना और खाया था, तो 1 महीना कितना लिया? 400 रुपया। तो टोटल 1000 हुआ। बताइए, क्या ए जो स्टूडेंट था वो 1000 रुपये दिया था हॉस्टल वाले को? नहीं। इसी तरह आप दूसरा समीकरण को भी जाँच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।